राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद से लगातार कांग्रेस के सभी नेता भाजपा पर हमलावर हैं। सोशल मीडिया के जरिए हो या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए हो, लगभग सभी कांग्रेस नेता जमकर बीजेपी को घेर रहे हैं। इसी कड़ी में हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई है कि कैसे पवन खेड़ा ने जासूसी का मुद्दा उठाया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अकेले वो नहीं, अब धीरे धीरे देखिए कि चुनावी समय पर देखिए, कर्नाटक का विधानसभा चुनाव तो आ ही गया, 10 तारीख को वोट पड़ने, 13 तारीख को मतगणना हो जाएगी। बहरहाल इस सबसे पहले हम ये देख चुके हैं कि चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हो, भारत जोड़ो यात्रा हो, उससे पहले इन सब के दौरान कांग्रेस पहले से ज़्यादा एक्टिव दिखाई दी। निश्चित तौर पर चुनावी समय पर कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं, कार्यकर्ताओं को ज़्यादा एक्टिव होना ज़रूरी है, ये कांग्रेस महसूस करती है। लिहाजा अब एक के बाद एक बहुत दिनों से शांत रहे कई चेहरे आपको मीडिया में देखने को मिलेंगे और कड़े हमले कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या यही रणनीति है, हमले पर इसको भूलने ना दिया जाए। एक बड़ी स्ट्रैटेजी ये होती है कि अगर कोई मुद्दा उठाया गया है तो वो अलग अलग मंचों पर, अलग अलग माध्यमों से उठता रहे। कांग्रेस की यही कोशिश है कि चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जासूसी का मुद्दा हो या कई अन्य मुद्दे हों, इन मुद्दों को लगातार उठाते रहे। अब जैसे रणदीप सुरजेवाला हैं, कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद का मुद्दा चुनाव से पहले उठाकर उन्होंने भाजपा को घेरा है। ये मुद्दा जो है ये एक बहुत परेशानी का मुद्दा हो सकता है। क्यों? क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों जगह पर, एक जगह बीजेपी की सरकार है, एक जगह बीजेपी समर्थित सरकार है, वो भी बीजेपी की सरकार कही जाए, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं वहाँ। और ये कितना पुराना विवाद है, किस तरीके से इस विवाद की वजह से दोनों राज्यों के लोगों के बीच में, राजनेताओं के बीच में खींचतान चलती रही है। आपने देखा था कि एक समय ऐसा भी आया था कि शिंदे बसवराज मुंबई आमने सामने दिखाई दे रहे थे। फिर इसके बाद शीर्ष नेतृत्व की तरफ से ये कहा गया कि नहीं भाई शांत रहिए, इस मामले में कोई गलत इंप्रेशन जनता के बीच में नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा इतना आसान नहीं है। अब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, कर्नाटक चुनाव से पहले उठाया। सुरजेवाला ने कहा कि देश का संघीय ढांचा है जिस पर कोई हमला नहीं कर सकता, लेकिन बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के करीब 600 गांवों में अपनी योजना लागू की है। मोदी जी, क्या आप इस देश में गृह युद्ध शुरू करना चाहते हैं? कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि कर्नाटक के गांव में महाराष्ट्र की योजना को जबरन लागू करके भाजपा जानबूझकर संघर्षों को ट्रिगर करके संघीय ढांचे का अपमान कर रही है। हिंदू मुस्लिम टकराव, जातिगत टकराव, बंटवारे की साजिश जैसे तमाम मुद्दों को बीजेपी ने भुनाया। ये आरोप सुरजेवाला की कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। इसलिए अब वो सीमावर्ती क्षेत्रों को संघर्ष में उलझाने की साजिश रच रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का आरोप है और कांग्रेस इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में कहा कि देश में एक संघीय ढांचा है जिस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता है। लेकिन बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार ने कर्नाटक के करीब 600 गांवों में अपनी स्कीम लागू कर दी है। अब ये एक महत्वपूर्ण बात है, हमने आपको पहले भी बताया था कि कर्नाटक में जो गांव हैं जहां पर मराठी बोली जाती है, वहां पर महाराष्ट्र सरकार जो है वो अपनी चीज़ों को लागू करती रहती है। और इसी तरीके से मराठी न पढ़ाई जाए या फिर उन जगहों पर कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा हो के प्रयास कर्नाटक सरकार की तरफ से होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठी भाषी गांव जो है वो कर्नाटक में आते हों। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो महाराष्ट्र में आते हैं और यहाँ पर कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल होता है या संस्कृति वहाँ से मेलजोल खाती है। तो इसको लेकर संस्कृति के लिहाज से, परंपराओं के लिहाज से सीमाएं हो गई, राजनीतिक रूप से सीमाएं बन गई, लेकिन इसके बावजूद एक विरोध रहा कि ये कन्नड़ ज़्यादा हैं, ये मराठी ज़्यादा हैं, लेकिन ये विवाद कभी सुलझ नहीं पाया है। अब इसको कांग्रेस जो है एक मुद्दा बना रही है और कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी जी, क्या आप इस देश में सिविल वॉर करवाना चाहते हैं? खरगे हो, पवन खेड़ा समेत कांग्रेस के वो तमाम नेता जो हमेशा से भाजपा को लेकर मुखर रहते हैं, राहुल की सदस्यता जाने के बाद से भाजपा पर कई बार कड़े हमले कर चुके हैं। एक के बाद एक कांग्रेसी भाजपा को हर मुद्दे पर घेरने का प्रयास कर रहे हैं। सुरजेवाला के ट्वीट के बाद कुमारी शैलजा का बयान खासा सुर्खियों में छाया हुआ है, जहां उन्होंने लोकतंत्र और संस्थाओं को लेकर भाजपा को घेरा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का षड्यंत्र रच रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिले जन समर्थन से परेशान है। यही कारण है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता षड्यंत्र कर रद्द कर दी गई। ये बात कुमारी शैलजा ने अपने निवास स्थान पर कही है। इसके बाद वहां पर कई नेता मौजूद थे और इन नेताओं ने भी अपनी अपनी बातें कही। कुल मिलाकर कार्यकर्ता जो हैं वो एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के।
कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार ने चक्रव्यूह रचकर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। हालांकि अभी यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। राहुल गांधी ने सरकार से सिर्फ मोदी और अदानी के बीच क्या रिश्ता है, यह सवाल पूछा था। ये सारे आरोप अब कांग्रेस लगाती रहती है, मगर राहुल गांधी जनता की आवाज को उठाते रहेंगे। पहले उनकी आवाज को माइक बंद करके दबाया जाता रहा है, लेकिन अब वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। ये सारी बातें राहुल गांधी खुद भी कह चुके हैं। देखिए, अब आपको अगर समझना है तो कांग्रेस की रणनीति को देखिए, इन मुद्दों को उठाना। इन मुद्दों में कर्नाटक और महाराष्ट्र का यह सीमा विवाद बहुत अहम है, जिसके बारे में सुरजेवाला कह रहे हैं, और फिर राहुल की संसद सदस्यता जाना। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको कर्नाटक में जमकर भुनाया जाएगा। कर्नाटक की सियासत समझने जैसी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कर्नाटक में बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति रहेगी। हालांकि बीजेपी ने गुजरात में भी बहुत जोर लगाया, जहां पर उनकी स्थिति बाद में ऐसा लगा कि वो बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन पहले जिस तरीके से कारपेट बॉम्बिंग कहा जाता है कि तमाम राजनेताओं ने वहां पर जाकर खूब रैलियां की, पूरा समय दिया वहां पर, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरा सेफ गेम खेलना चाहती थी। और हिमाचल प्रदेश में जो हुआ वो भी ये बताता है कि ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस को पूरी तरह से हर जगह से खारिज कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि कर्नाटक की स्थिति क्या है। ये 2 उदाहरण देकर अगर समझा जाए तो कर्नाटक में भी बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम बड़े नेता जो हैं वो लगातार कर्नाटक में कैंपेनिंग कर रहे हैं, खुद प्रयास कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह 2-3 है। तो येदियुरप्पा जी को एक अंतिम दिनों में ही बिल्कुल साथ में लेकर आए हैं कर्नाटक चुनाव के दौरान, और उनके चेहरे को रखा। 80 वर्षीय हो गए हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स से एक तरीके से रिटायरमेंट की स्थिति में चले गए, लेकिन उनका अपना एक वोट बैंक है और उनके जो समर्थक हैं उनको साथ में लाने के लिए, साधने के लिए, और साथ ही साथ में येदियुरप्पा के लिए उनके बेटे की राजनीति महत्वपूर्ण है। तो वो भी बीजेपी की तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। ये प्रयोग किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? एंटी इनकम्बेंसी। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ पिछली बार भी सरकार नहीं बना पाई थी। कुछ ऐसे कारण हैं जो बताते हैं कि बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति रह सकती है। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रह सकती है। यहाँ पर कांग्रेस भी इस बात को जानती है कि यहाँ पर जेडीएस, बीजेपी, कांग्रेस, इनके बीच में मुकाबला दिखता हो, लेकिन इसके बावजूद जनता के बीच में क्या कांग्रेस वो पैठ बना पाएगी? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बहुत अच्छा समर्थन राहुल गांधी को मिलता दिखाई दिया। कर्नाटक में सबसे ज्यादा समय बिताया गया था, लिहाजा कांग्रेस को यहाँ पर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। और यही वजह है कि चुनाव से ऐन पहले, और चुनाव से क्या, अब तो जब समय आ ही गया वोटिंग का, उससे पहले सीमा विवाद को एक बार फिर उठाया गया। अब देखना होगा कि जनता के बीच में ये कितना असर डालता है। जमीन पर कई नेता आपको चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोई मुद्दा मीडिया में कितना बड़ा बनता है, लोगों के बीच में कितना बड़ा बनता है, ट्विटर पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसको लेकर कितनी चर्चाएं होती हैं, ये बड़ा महत्व का रहता है। और कांग्रेस अभी ऐसा लगता है कि अपनी रणनीति के तहत कुछ मुद्दों को लगातार उठा रही है, और कहीं ना कहीं कर्नाटक से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो कर्नाटक की जनता को सीधे इंपैक्ट कर सकते हैं या कांग्रेस के करीब ला सकते हैं, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 चेहरे ये बात कह रहे हैं। जयराम रमेश हैं और पवन खेड़ा ने, हमने एक डिटेल रिपोर्ट दिखाई है कि उन्होंने जासूसी के बारे में कहा है। ऐसे तमाम नेता हैं जो लोकतंत्र के विषय में कह रहे हैं। अब कांग्रेस का एक नैरेटिव है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में भाषण दिया, उससे बात शुरू हुई थी, लेकिन लोकतंत्र पर हमले की इस बात की कड़ी आलोचना भी हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को ये सारी बातें विदेशी मंचों पर जाकर नहीं कहनी चाहिए थी। ये बात सही भी है, लेकिन ये मुद्दा, ये लोकतंत्र पर हमला और तानाशाही, ऐसे शब्द आप देख रहे होंगे कांग्रेस बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस अब एक नैरेटिव बना रही है, कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहती है कि विपक्षी दलों को दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, और सरकारी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारे आरोप कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि जब कर्नाटक चुनाव नजदीक है तो महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को भी एक लोकल मुद्दे के तौर पर डाल दिया गया। जैसे 4-5 बड़े मुद्दे हैं। राहुल गांधी लगातार, अदानी का मुद्दा है जैसे सबसे बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा दिया गया, इसके अलावा लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुद्दा उठा दिया गया, सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल का मुद्दा उठा दिया गया, जासूसी का मुद्दा उठा दिया गया। और इस सब के बीच में कर्नाटक और महाराष्ट्र सीमा विवाद को भी अब कांग्रेस कर्नाटक चुनाव में बुनाने जा रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।